आप एक छोटे से शहर से थे, आप जड़ावाला से ही हैं, जी। ठीक है? आपको एक इनको प्रमोट करना चाहिए था कि यार एक छोटे शहर से एक वेटनरी रहने वाला डॉक्टर है, वेटनरी डॉक्टर, उसने लेपर्ड को कंट्रोल किया। अब आप ज़रा हमें बताएँ कि आप जो मतलब इस मुझे इस चीज़ से लगा कि आप जो ने आपने जो डी डीवीएम किया है ना, जी। डीवीएम डीवीएम आपने कहाँ से किया? मैंने अपनी डिग्री डीवीएम की लाहौर से ली थी, यूआस से। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर 2018 में। तो तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यूआस के साथ, और अभी भी यूनिवर्सिटी ऐसी है जैसे इट्स लाइक योर मदर। जब भी आप जाते हैं फील्स लाइक आवर ओन प्लेस। तो नहीं तो अक्सर लोग हमारे ना एक ऐसा माइंड में कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हम बड़े अजीब से अल्फाज को डीवीएम वाले जो डॉक्टर को उसको कहते हैं डंगे डॉक्टर है। तो ये आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पहली बात तो डंगर डॉक्टर ये एक पंजाबी का वर्ड है। आप जानवरों को डंगर कहते हैं, ज़ाहिर सी ठीक बात, है। और लेकिन हम मजाक में ले जाते स्लैंग में हैं। अभी आप यूज करते हैं ये वर्ड। तो एक जब आपको पता है कि आप इस फील्ड में हैं, आपका आपका जो ताल्लुक है वो आपकी लोकल पब्लिक से होगा। उसमें लोकल पब्लिक में वो भी हैं जो उर्दू स्पीकिंग है, पंजाबी स्पीकिंग है और डिफरेंट ज़बानों से ताल्लुक रखते हैं। तो वो इस चीज़ से ये एक चीज़ कंटिन्यूसली चली आ रही है। बट हम कुछ लोग होते हैं वो एज अ स्लैंग यूज़ करते हैं, टीज़ करने के लिए करते हैं। तो बट इसमें से ये होता है कि आपने अगर आगे बढ़ना है या मूव ऑन करना है तो फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करती। तो आपने डीवीएम बाय एक्सीडेंटली चूज़ किया था या आपने कोई मतलब आपका पहले ही माइंड था कि मैंने एनिमल डॉक्टर बनना है? नहीं, मेरा पहले माइंड नहीं था एनिमल डॉक्टर बनने का, बट एज एन ऑप्शन बी मैंने इस फील्ड को चूज़ किया। बट देन आई फेल्ट के दिस फील्ड चूज मी। चल झूठा। तो मैंने मतलब यही सोचा कि अगर मैं ह्यूमन साइड पे होता तो शायद मैं उतना बेहतर एक्सेल ना कर सकता ना। अपनी एक डाइवर्सिटी होती है इस फील्ड के अंदर, बिकॉज डीवीएम जो डॉक्टर्स होते हैं दे आर सपोज टू डू एवरीथिंग लाइक कार्डियोलॉजी। दे हैव टू डू इट। एंड आपका जो यूटीआई का सिस्टम है, यूरिनरी ट्रैक का डिजीज़ हैं, आपकी लंग्स की डिजीज़ हैं, आपका स्टमक के डिजीज़ हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ हैं, इसमें आपकी आई साइट आ जाती है, स्किन डिजीज़ हैं, ठीक है, इसमें रिप्रोडक्शन आ जाती है। तो मतलब आपको हर चीज़ कवर करवाई हर जाती है। चीज़ कवर करवाई जाती है। और इसमें आप क्योंकि यहाँ पे हमारा स्पेशलाइजेशन का सीन नहीं है उस तरीके से होता, तो हमें ही एक ही बंदे को सब कुछ करना पड़ता है। यहाँ पे अगर एक बंदा मेडिसिन में गुड है तो बाहर कंट्रीज़ में, डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज़ में कैटेगरीज होती हैं कि आप इंटर्निस्ट हैं, इंटरनल मेडिसिन जानते हैं या सर्जरी अच्छी कर लेते हैं। बट बीइंग अ क्लिनिशियन हियर इन पाकिस्तान, our DVM doctor is supposed to do everything from skin issues to GIT surgeries, cancer cases and all that. मतलब सारा नॉलेज है। तो जैसे हम सुनते हैं कि एक डीवीएम डॉक्टर और एक इंसान मतलब एक जानवरों वाला डॉक्टर और इंसान का मैकेनिज्म सेम है, तो मेडिसिन का सिर्फ डोजेज का फर्क पड़ता है, यही कुछ होता है? जी, मोस्टली ऐसे ही है। सिस्टम जो है, कुछ एनिमल्स हैं जिनका सिंपल स्टमक है, जिस तरीके से आपका डॉग है, कैट है, और ये फैमिली है, हॉर्स में आ जाता है, तो उसमें आपका स्टमक और जीआईटी ट्रैक मोर और लेस सेम होता है, ठीक है। सही है। क्योंकि अगर आपका रूमिनेट्स हैं, रूमिनेट्स कहते हैं जो जगाली करने वाले जानवर हैं, जिस तरह घोड़े, इसमें सॉरी काऊ आ जाती है, गोट आ जाती है, पिग्स हैं इसके अंदर, डियर फैमिली आ जाती है आपकी, एंटीलोप्स। तो इनमें आपका र्यूमन, जिसे हम उर्दू में ओचड़ी वगैरह कहते हैं, तो इनका डिफरेंट आ जाता है स्टमक। अच्छा। बट रेस्ट ऑफ द मैकेनिज्म्स आर मोस्ट लाइकली सेम, ठीक है। उसमें आपकी जो मेडिसिन्स की जहाँ तक ताल्लुक है, मेडिसिन्स भी सेम होती हैं। इवन जो कार्डियोलॉजी में ह्यूमंस यूज़ कर रहे होते हैं वही हम कार्डियोलॉजी में डॉग्स में देते हैं। सही जो है। हार्ट पेशेंट्स होते हैं डॉग्स हमारे, तो उनको देते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, वही ह्यूमन साइड वाली। ठीक है। तो इसका पाकिस्तान में रहते हुए कैसा स्कोप है? पाकिस्तान में रहते हुए इसमें कुछ टाइम से बेहतरी आई है, स्टडी वाइज भी और प्रोफेशन वाइज भी। बट इट स्टिल टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कि आप यहाँ पे अपने आप को सेटल कर सकें, क्योंकि जो गवर्नमेंट लेवल पे रिसेशन आया था उस वजह से काफ़ी सेटबैक लगा है आफ्टर कोरोना। तो जिसकी वजह से चीज़ें उस तरह से नहीं हो सकी प्रोग्रेस जिस तरह से कोरोना से, कोविड से पहले थी रिगार्डिंग ग्रोथ। उसमें फिर आपका इंटरेक्शन होता है जानवरों से, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा, काफ़ी सारे लोगों ने जानवर अपने घरों से निकालना शुरू कर दिए थे उस टाइम पे, कैट्स को निकालना शुरू कर दिया एंड ऑल दैट, कि शायद जानवर, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। जो आपका
ह्यूमन वायरसेस होते हैं ना, वो बहुत कम होता है कि वाया एनिमल होके पास ऑन हो, बहुत कम। इसमें वही बात है कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में ज़ूनोटिक डिजीज़ के ऊपर उस तरीके से काम नहीं होता। ज़ूनोटिक डिजीज़ कहते हैं ऐसी बीमारियां जो कि इंसानों को जानवरों से, जानवरों को इंसानों से लगती हैं। ठीक है। तो वो एक मतलब पर्सन टू पर्सन नहीं होता, जानवरों का मतलब एक रिलेशन होता है। तो उसके लिए एक कंसेप्ट है जिस पे दुनिया काम कर रही है, वन हेल्थ का। ठीक है। उसमें आपकी एनिमल हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ जो है ना, उसको उन्होंने एज अ वन हेल्थ कंसिडर किया है कि आप इनको साथ साथ लेके जा सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते। आप एनिमल फील्ड को इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज उसकी भी इतनी ही इम्पोर्टेंस है आपकी ह्यूमन लाइफ में। तो अगर आप किसी को रिकमेंड करना चाहें कि एक डीवीएम डॉक्टर की जो लाइफ है, मतलब एक नया स्टूडेंट जो आने वाला है, उसको आप रिकमेंड करते हैं कि उसको डीवीएम कर लेना चाहिए, अगर इन केस अगर उसका एमबीबीएस में नहीं नाम आता तो वो डीवीएम में स्विच कर जाए? जी, मैं इस हवाले से रिकमेंड करूँगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब है, बहुत ज़्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट है ओनली इन पाकिस्तान, बल्कि तमाम दुनिया में जो वेटनरी डॉक्टर हैं इनकी जॉब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। बिकॉज अगर आप ये सपोज करते हैं कि हमारे कोई फिक्स्ड आवर्स होते हैं जॉब, लाइक 9 to 5 आवर्स हैं, या अगर आप 9 to 5 जॉब की बात करते हैं 8 आवर्स है, 10 आवर्स है, नॉट लाइक दैट। आपको थ्रू आउट द डे यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट एक्टिव, बिकॉज अक्सर जॉब्स होती हैं फार्म जॉब्स, कुछ लोग फार्मिंग की तरफ जाते हैं, दैट इज़ अ 24/7 जॉब। अगर आपके फार्म पे कोई डिजीज़ आ गई, कोई मसला आ गया है, आपको रात को भी जाना पड़ेगा। सिमिलरली जस्ट लाइक इन वाइल्ड लाइफ, अगर कोई एनिमल बीमार है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि एनिमल्स जो हैं बर्थ उनकी सम टाइम वो रात को होती है, तो उस टाइम में अगर कोई बर्थ डिफ़िकल्टीज़ हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको उठ के जाना पड़ता है। तो सिमिलरली पेट में भी ऐसे ही होता है। कुछ पेट पेशेंट्स आप अगर घर भी चले जाते हैं, आप अपनी ऑनर को दे देते हैं कि भाई इनकी टेक केयर करें, दे कीप आस्किंग, दे कीप कॉलिंग यू एट लेट नाइट, ठीक है। तो उसमें ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। बट ये है कि इसमें प्रोग्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम हो रही है। अगर कोई इंसान ये समझता है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये चैलेंजेस ले सकता हूँ, और इसमें सिर्फ ट्रीटमेंट और ये नहीं होता कि आप जस्ट एक ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आप अर्निंग कर रहे हैं। इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम एनिमल्स के साथ आपकी एक बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। उसमें आप फिर एनिमल को देख नहीं सकते कि कोई भी एनिमल आपका सफरिंग में जा रहा है या किसी प्रॉब्लम में जा रहा है, तो आपको ऑन दी अदर वे करना पड़ता है। बट प्रोफेशनलिज्म में यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद योर रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये चीज़ें भी इसमें मैटर करती हैं। सही है। तो पाकिस्तान में रहते हुए इसका स्कोप इतना नहीं है, फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमारी जो पब्लिक की थिंकिंग है ना, पब्लिक की उसमें डेवलप होते होते बहुत टाइम लगेगा। देयर आर क्लिनिक्स इन इस्लामाबाद, लाहौर एंड कराची, दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल। उनका डेली का इंडोर काउंट जो है, इंडोर पेशेंट है डेली का, आउट पेशेंट वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। लोग आते हैं लेके, और काफ़ी अच्छा उनका जो है सिस्टम चल रहा है। बट उसमें एक चीज़ आ जाती है कि ऑन दी अदर हैंड जो आपके बाकी सिटीज़ हैं, जैसे छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ पे लोगों को अभी भी दिलचस्पी नहीं है जानवरों के अंदर। वो एज ए शौक अपने पास रखते हैं कि भाई, बट उसका प्रॉपरली जो एक फॉलो अप होता है, टेक केयर होती है, बहुत कम ऐसी फैमिली। अब जैसे कि आप देखें कि आपने इतना मतलब एक मेरे हिसाब से, मेरी नज़र में मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा काम था, आपने लेपर्ड को कंट्रोल किया। मजा आया। आप एक छोटे से शहर से थे, आप जड़ावाला से हैं, जी। ठीक है। आपको एक इनको प्रमोट करना चाहिए था कि यार एक छोटे शहर से एक वेटनरी रहने वाला डॉक्टर है, वेटनरी डॉक्टर, उसने लेपर्ड को कंट्रोल किया। जी। अब इस्लामाबाद के भी डॉक्टर्स उधर बैठे होंगे, जी। या कोई लाहौर से आए बैठे होंगे, उन्होंने नहीं किया। जी। तो उनको एप्रिसिएशन उस हिसाब की मेरे हिसाब से देनी चाहिए थी आपको, कि एक आपके शहर का भी नाम बनता, आपको भी खुशी होती, ठीक है, और आपके शहर में भी एक इज्जत बनती कि यार इस बंदे ने देखो हमारा नाम रोशन किया, शहर का नाम रोशन किया। लेकिन पाकिस्तान है, अब इसका क्या कुछ कह सकते हैं कि इधर हर बंदा अपना क्रेडिट लेने को फिरता है। ऐसे ही था, उसमें भी ऐसे ही कर रहे थे लोग, बट हमें इतना क्यों कोई शौक नहीं था पब्लिसिटी का कि यार ठीक है जिसने जो करना है कर ले। बट वो जिस तरीके से उनका आफ्टर बिहेव था, वो क्वाइट हर्टिंग के किस तरीके से दे इग्नोर्ड अस ऑल टुगेदर। सही है। खैर इट पास्ट समहाउ, बट उसके अलावा उसके बाद भी हमें अल्लाह का शुक्र है कि एक जाने जाने लगे उस इलाके में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, जो उनके वाइल्ड लाइफ के इदारे थे, उनके मतलब जो हेड्स थे, दे नो अस। तो एक और केस भी हुआ था, वो मैं जगह का नाम नहीं ले सकता,
बट उसमें भी एक लेपर्ड डिसीज आया था, दे कॉल्ड अस लाइक इन लास्ट रमज़ान की बात है, तो उसमें भी हम गए थे उसको टैकल करने, बट वो एस्केप हो गया था, तो दैट वाज आल्सो अ डिफिकल्ट ऑपरेशन, तो चला गया था लेपर्ड। सही है। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और अपनी मतलब एक स्टोरी को भी शेयर किया और आपने अपनी स्टडी को भी बताया। जो हमारा एक देखें एक हम जो है ना एक वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि बहुत से लोग हैं कि उनको एक जो टर्निंग पॉइंट उनका आता है ना इंटरमीडिएट के बाद, वो सोचते हैं यार मैं क्या करूं और कैसे करूं, कौन सी फील्ड को चूज करूं, तो बड़े सवालात उसके माइंड में आते हैं। जब हम इस स्टेज में थे तो हमारे माइंड में भी बड़े सवाल थे कि हमें कोई गाइड कर दे, हमें कोई अच्छे वे पे डाल दे कि यार हम अच्छा अर्न कर सके, क्योंकि हमारा बेसिक मोटिव जो होता है ना, अब खासकर पाकिस्तानियों को कहने या हर एक इंसान का, वो 16 साल की जो अगर या स्टडी करता है या कोई अच्छी डिग्री करता है, उसका बेसिक मोटिव होता है कि वो अच्छा अर्न कर सके, अच्छी जॉब मिलेगी तो अच्छा अर्न करेगा। इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा लास्ट पे, इसमें जस्ट डीवीएम की इस एक फील्ड नहीं है, इसमें लकीली आपके पास कोई 10-12 ऑप्शंस होते हैं। जिस तरीके से आपका हॉर्स में है, कुछ लोगों का होता है स्टड फार्म्स में, कुछ में कैटल है, पोल्ट्री है, मीट साइंसेज आजकल एक एडवांसिंग है फील्ड है, इसमें आपके स्मॉल एनिमल्स आ जाते हैं, फिर एक्सोटिक्स आ जाते हैं, वाइल्ड लाइफ आ जाती है इसके अंदर, इसमें मार्केटिंग की जॉब्स हैं, इसमें लैब जॉब्स हैं, अच्छा। ठीक है। और इसमें इवन जो कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन जिसने फर्स्ट डेवलप की थी, दैट वाज आल्सो अ वेटरिनेरियन फ्रॉम यूएसए। अच्छा जी, सही है। तो ये चीज़ है इसमें, तो इसमें काफ़ी ग्रोथ है, इसमें नॉट लिमिटेड टू कि आप इसमें जस्ट एमफिल करें और पीएचडी परस्यू करें, वो आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, नॉट लिमिटेड टू कि आप बस स्मॉल एनिमल में बैठे रहें, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बाकी हर कंट्री का अपना प्रोसीजर होता है लाइसेंसिंग का, जिस तरह यूएई का और है, यूएसए का और है, कनाडा का और है, ऑस्ट्रेलिया चला जाए। लेकिन हमें अपना माइंडसेट भी बनाना चाहिए कि ये भी फील्ड अच्छी है यार, कुदरत ने चीज बनाई है तो उनके इलाज का, उनके ख्याल का, उनकी केयर का एक हमें उन्होंने एक अलग अल्लाह ने हमें मौका दिया है। जी बिल्कुल ऐसा। तो देखा जाए तो बेजुबान की जो दर्द है उसको समझने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। जी ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके, आपने एक माइंड भी क्लियर किया और जो हमारे जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको जो देखेंगे वीडियोस को, उनके लिए काफी अच्छी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन आपने दी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू अगेन।